इत्तेहादी हुकूमत में दरार। सिंध की हल्काबंदियों पर MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने। मुत्तहिदा की हुकूमत से अलहदा होने की धमकी। खालिद मकबूल सदीकी बोले, इस हुकूमत में शामिल होने के लिए हजीमत उठाना पड़ी। सूरत-ए-हाल यही रही तो फैसला करेंगे साथ रहना है या नहीं। 15 जनवरी से पहले नई हल्काबंदियां ना की तो सड़कों पर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इख्तिलाफात दूर करने के लिए रेस्क्यू पर लग गए। पीपल्स पार्टी और MQM में मसालहत के लिए कोशिशें तेज। सुलह सफाई का टास्क अय्याज सादिक को सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ ने मुत्तहिदा रहनुमाओं को मुलाकात के लिए बुला लिया। अय्याज सादिक टास्क मिलते ही मुतहर्रिक। वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर MQM क़यादत से राबता। मुत्तहिदा के साथ किए गए वादे पूरे करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ की हिदायत पर कल कराची पहुंचेंगे। पीपल्स पार्टी के दोस्तों को भी ये कहा है और बारहा कहा है कि जो चीज़ें भी उन्होंने MQM पाकिस्तान के दोस्तों के साथ राइटिंग में तय की हैं, दस्तखत किए हैं, उसे पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो MQM पाकिस्तान के दोस्त हैं वो फिर कोई फैसला करने के लिए आज़ाद होंगे। गवर्नर को भी सिंध के बल्दियाती हलकों पर एतराज़ात। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए कहा, इत्तफाक के बजाय निफाक को जन्म दिया तो इत्तेहाद खत्म हो सकता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मुआहदे पर दस्तखत किए, अब इसे पूरा करे। वादे पर अमल ना हुआ तो मुत्तहिदा फैसला करने में आज़ाद होगी। कामरान टिसोरी ने दाता गंज बख्श के मज़ार पर हाजिरी दी। इमरान खान का एक बार फिर रिजीम चेंज का तज़किरा। कहा, हुसैन हक्कानी को अमेरिका में मेरे खिलाफ मुहिम के लिए हायर किया। डोनाल्ड लू को पाकिस्तान से सबक पढ़ाया गया। सहाफियों से गुफ्तगू में बोले, हमारे 3 अरकान पंजाब असेंबली को एतमाद के वोट के लिए न्यूट्रल रहने का कहा गया। बिलावल भुट्टो को अफगानिस्तान के बारे में कुछ भी मालूम नहीं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को कम अक्ल करार दे दिया। मेरे ऊपर हर दूसरे दिन कोई नया केस आ जाता है। कभी डिस्क्वालीफाई करेंगे, कभी इसको निकाल लेंगे, कभी जेल में डालेंगे। मेरे लोगों के ऊपर केसेस हैं, तो क्या हम मुल्क छोड़ के तो नहीं बाहर भागे? मैं तो यहीं खड़े होकर इसका मुकाबला करूंगा। जान को खतरा है लेकिन मैं यहीं मुकाबला करूंगा। IMF के पास न गए तो मुल्क दिवालिया हो जाएगा। इमरान खान का खदशे का इजहार। वीडियो लिंक खिताब में कहा, मेरी जान को खतरा है लेकिन मुल्क से कहीं नहीं जाऊंगा। यही रहकर करप्ट माफिया का मुकाबला करेंगे। अवाम तैयारी कर लें, महंगाई का नया तूफान आने वाला है। PTM के परवेज सरकार को गिराने के लिए हरबे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के इत्तेहादियों से राबते। आसिफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के साथ पंजाब की सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। तीनों रहनुमाओं का इत्तेहादी जमातों का इजलास जल्द बुलाने पर इत्तफाक। MQM और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में रंजिशें खत्म करने पर भी बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म का नवाज शरीफ से टेलीफोनिक राबिता। शहबाज शरीफ ने नए साल की मुबारकबाद दी। लीगी कायद को अहम हुकूमती फैसलों से भी आगाह किया। आवाम को रिलीफ देने के इक़दामात को तेज किया जाए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। शहरे इक़्तिदार के बल्दियाती इंतखाबात पर नई सियासी कशमकश। सदर मुमलिकत ने मुसविदा बगैर दस्तखत किए वापस भेज दिया। ऐवान सदर ने बयान में कहा, बिल से लोकल बॉडीज इलेक्शन में मजीद ताखीर होना थी। वफाकी हुकूमत के जल्दबाजी में इक़दामात से पोलिंग दोबारा ताखीर का शिकार हुई। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि हुकूमत की बदनीयती के बाइस बल्दियाती इंतखाबात न हो सके। 50 यूनियन काउंसिल्स की हदबंदी के बाद इलेक्शन कमीशन ने 31 जुलाई को बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान किया। पोलिंग की तारीख के ऐलान के बावजूद काउंसिल्स की तादाद बढ़ा दी गई। अब अया हो चुकी हैं। इन बयानबाजियों से वो अपने नाकामियों पर अब पर्दा नहीं डाल सकते। वो एक्सपोज हो चुके हैं। उनकी करप्शन के जो किस्से कहानियां हैं, इससे में तो माजी में अगर मुल्क के अंदर कोई करप्शन हुई है
तो लोगों को भुला दिया है इन्होंने अपने इस महा करप्शन के नतीजे में। मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर कप्तान पर बरस पड़े। कहा, इमरान खान मुल्क को डबोने के लिए दोबारा इक़्तिदार में आना चाहते हैं। इनका मकसद अफरा तफरी और इंतशार फैलाना है। केपी हुकूमत को अरबों रुपए की बेकायदगियों का हिसाब देना होगा। पौने 4 साल जो हुक्मरानी रही नियाजी की, वो किसी से ढकी छुपी नहीं। इन्होंने सेलेक्ट कर लिया इमरान खान को, इलेक्ट तो करा नहीं सके। इमरान खान ने हुकूमत करनी शुरू की तो हर उस शख्स से बदला लिया जो उसके खिलाफ किसी ने मुंह से कोई लफ्ज निकाले। लीगी रहनुमा अयाज सादिक ने कप्तान को निशाने पर ले लिया। कहा, इमरान खान के 4 बरसों ने मुल्क को बर्बाद किया। तोशा खाना के तहाइफ बेचकर मुल्क की बदनामी की गई। एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हुई तो अब उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। डीजल की कीमत पाकिस्तान में 65% और पेट्रोल की कीमत में 53% इजाफा हुआ, जबकि आलमी मंडी के अंदर जो पेट्रोल की या ऑयल की प्राइस थी वो उस वक्त कोई $110 के करीब चल रही थी और वो अब कम होके वो 80, कभी 75 पे आ जाती, कभी 80, कभी 85। यानी आलमी मंडी में जिस वक्त कीमतें ऊपर थी तो पाकिस्तान में कीमतें कम थी, या पाकिस्तान में कीमतें बढ़ गई हैं जबकि आलमी मंडी के अंदर चीजें कम हो रही हैं। असद उमर के बढ़ती कीमतों पर तंजियावार। कहा, 13 जमातों का टोला महंगाई खत्म करने आया था। सस्ता आटा कहां से मिल रहा है कुछ मालूम नहीं। इमरान खान के रिलीफ को पीडीएम बारूदी सुरंगें कहती है। आलमी मंडी में तेल सस्ता और पाकिस्तान में महंगा है। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, मुखालफीन ने सैलाब मुतासरीन के नाम पर सिर्फ सियासत चमकाई। वफाकी हुकूमत ने सूबे में मुतासरीन की कोई मदद नहीं की। मुश्किल सूरत हाल में यकसर तनहा छोड़े रखा। गरीब आदमी को रिलीफ देना इमरान खान का विजन है, जिसे हमने अमली जामा पहनाया है। सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, यहाँ भी करप्शन। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत है, वहाँ भी करप्शन। सिराजुल हक ने पीपल्स पार्टी को सिंध की तरक्की में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, सूबे के वसाइल को तब भी लूटा गया जब अवाम सैलाब से मुतासिर थे। सिंध के हुकूक के लिए बिलावल हाउस और वजीर आला हाउस की जानिब मार्च करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी करप्शन आम है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भी जूता क्लब के मेंबर बन गए। बाग़े जिना कराची में तकरीब के दौरान नामालूम शख्स ने गवर्नर पर जूता उछाल दिया, जो कामरान टिसोरी के करीब आकर गिरा। आटा बहरान में चक्की मालिकान की मनमानियां। लाहौर में 140 रुपए फी किलो में फरोख्त। नान बाई एसोसिएशन का कीमत बढ़ाने का इंदिया। रावलपिंडी में भी चक्की का आटा 10 रुपए महंगा। नान और रोटी की कीमत में 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। पीटीआई की इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ और महंगाई के खिलाफ रैलियां। लाहौर और फैसलाबाद में तहरीके इंसाफ के कारकुन सड़कों पर निकल आए। लाहौर में हम्माद अजहर और यास्मीन राशिद की क़यादत में रैली। फैसलाबाद में भी कारकुनों ने महंगाई के खिलाफ एहतजाज किया। बामुलाहिजा होशियार वजीर आजम के मुशीर तशरीफ ला रहे हैं। गुजरात में कमर जमान कारा का लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल। शाही काफिले में 25 से ज्यादा गाड़ियां शरीक। अवाम को परेशानी का सामना। ये सीएम मेरा है।
सर मुझे बात करनी है। नहीं सर मुझे आपसे बात करनी है। सर आप मेरी सीएम है, मेरे शहर की मालिक है। मैं परसों यहाँ पे बुध वाले दिन मुझे लूटा गया है, कोई मेरी ना कंप्लेन हो रही है ना मेरी। सर मेरे साथ इतनी मुश्किल है, मैं एक अकेली कमाने वाली एक छोटे से स्कूल में जॉब करती हूँ। पुलिस तवज्जो नहीं दे रही, आप ही मेरी फरियाद सुन लें। स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनने वाली खातून ने वजीर आला सिंध का रास्ता रोक लिया। 4 रोज कबल लूटा गया, अपनी दुख भरी कहानी कह डाली। मुराद अली शाह की हिदायत पर कार्रवाई शुरू। मुल्क के बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर में पारा -15 तक गिर गया। स्कर्दू में दर्जा हरारत -8, हुंजा में -6 डिग्री रिकॉर्ड। बलोचिस्तान के बालाई अजला में भी मौसम शदीद सर्द। ज़ियारत में दर्जा हरारत -6 रहा। क्वेटा, खानोजई और तूबा अचकजई में -3 डिग्री रिकॉर्ड। दुनिया भर में 2023 की जबरदस्त एंट्री। न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर पर बॉल ड्रॉप का मुजाहिरा। दुबई का बुर्ज खलीफा भी रोशनियों में नहा गया। पेरिस के आईफिल टावर और लंदन के बिग बैन पर भी आतिशबाजी। मिस्र की आवाम ने दरियाए नील पर नए साल को खुशामदीद कहा।